नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर तेजल शाह, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोजमर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? एलर्जिक राइनाइटिस वो एक तरीके की जुकाम है जो एलर्जेंट से होती है। मतलब कि पेशेंट को जिस चीज का एलर्जी है उसके कारण उसको सर्दी होती है, जिसमें उसको छींके आना, नाक में से पानी निकलना, नाक बंद होना, स्मेल सेंसेशन कम होना, ये सब हो सकता है। वो और कॉमन कोल्ड वो डिफरेंट है। कॉमन कोल्ड वायरस और बैक्टीरिया से होता है और उसमें छींके आना, पानी निकलना नाक में से, इसके साथ में गले में दर्द होना, बुखार आना, हेडेक होना, सर में दर्द होना, बॉडी पेन होना, ये सब हो सकता है। तो एलर्जी राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड वो दोनों डिफरेंट है। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स हैं नाक बंद रहना, छींके आना, नाक में से पानी निकलना, नाक लाल हो जाना, नाक में खुजली आना, गले में खुजली आना, आंख लाल हो जाना, आंख में से पानी निकलना, ये सारे एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। और उसके ट्रिगरिंग सिम्टम्स, ट्रिगरिंग पॉइंट्स के बारे में बोला जाए तो वो सब ट्रिगर हो सकता है धूल से, धुएं से, अलग अलग किस्म के स्मेल से, कोई फूड आइटम से, वेदर चेंज से, या नट से, मिल्क से, बहुत सारे उसके ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर इसके बारे में बात करें कि ये एलर्जी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट की रात को नींद खत्म पूरी नहीं होती है अगर नाक बंद रहती है तो वो दिन में उसके काम में दिक्कत, बाधा डाल सकता है। साथ में थकावट होना, नाक पूरी तरह से बंद रहना, काम में कंसंट्रेशन नहीं रहना, ये सब सारे उसके अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये सब सारे उसके दिल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं, उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं उन लोगों के लिए उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहली चीज है एलर्जेंट को ढूंढना, मतलब कि व्यक्ति को किस चीज की एलर्जी है उसको ढूंढना और उससे दूर रहना, वो सबसे पहली ट्रीटमेंट है। उसके बाद भी अगर एलर्जी हो ही जाती है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लेना, नेजल स्प्रे देना, स्टेरॉइड्स लेना, और अगर उससे भी ज्यादा है तो इम्यूनोथेरेपी वो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर एलर्जिक राइनाइटिस का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज है वो है नाक में स्मेल सेंसेशन जाना, पार्शियली या कंप्लीटली स्मेल लॉस इज पॉसिबल। दूसरी चीज है वो है एलर्जिक पॉलिप, नाक में मसे होना। एलर्जिक नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं जो आपकी नाक को कंप्लीटली बंद कर सकते हैं।
और तीसरी चीज है वो है एलर्जिक अस्थमा। अगर ये अनट्रीटेड है तो धीरे धीरे एलर्जिक राइनाइटिस कैन कन्वर्ट इनटू एलर्जी अस्थमा। तो इन 3 चीजों से बचने के लिए हमें एलर्जी का ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।